हाय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। तो बेटा, हमने अभी आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के वीडियोस में सेशन 1 पढ़ाया था, जिसमें हमने पढ़ा है गेटिंग स्टार्टेड विथ वर्ड प्रोसेसर। उसकी लिंक बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेशन 2, सेटिंग अप राइटर एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। जो आपका ओपन ऑफिस राइटर जो होता है बेटा, वो आपका बहुत पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर होता है। जैसे आपके यूज़र्स की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती है, तो आपका जो वर्ड प्रोसेसर है वो उनकी नीड को कैटर करता है और डिफरेंट डिफरेंट वेरिंग टाइप्स के डिमांड्स लगा के आपकी सारी डिमांड्स को पूरा करता है। जैसे बेटा, अगर आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो, आपको स्केल की ज़रूरत है कि आप इंचेस देख सकें मेज़रमेंट के लिए, लेकिन कोई भी अगर आपका स्पेशलाइज्ड यूज़र होगा, उसकी हमेशा रिक्वायरमेंट होगी कि वो मेज़रमेंट को सेंटीमीटर की यूनिट्स में देखे। तो इसीलिए जो आपका ओपन ऑफिस राइटर होता है वो आपको क्या करता है, अलाउ करता है कि आप सेटअप कर सकें बेसिक ऑप्शन जिस पर से आपकी नीड्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र की। ओके बेटा, अगर आपको सेटअप करना है आपके राइटर के ऑप्शंस को, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को बाय टूल की हेल्प का यूज़ करके आप खोलोगे। वहाँ पे आप ऑप्शंस कमांड में जाओगे। जब बेटा आप ओपन ऑफिस राइटर में जाओगे तो आपके डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स खुलेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपका जनरल है, व्यू है, फॉर्मेटिंग एड्स हैं, ग्रिड है, बेसिक फॉन्ट है एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। फिर उसके बाद अगर आपको राइटर को सेटअप करना है तो वहाँ पे एक आपका प्लस आइकन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ पे एक प्लस आइकन है, मीन्स जिस तरीके से आपका एक आइकन है। ठीक है बेटा, तो आप उस आइकन को यूज़ करोगे, फिर आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। जैसे कि आपको जनरल की कैटेगरी का ऑप्शन चाहिए, व्यू का चाहिए, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, जो भी आपकी डिज़ायर्ड कैटेगरीज हैं, आप उनका चूज़ करके आप राइटर को सेटअप कर सकते हो। बेटा, हम बात करते हैं जनरल ऑप्शंस की। इसमें 3 पार्ट्स हैं आपके। अपडेट लिंक्स व्हेन लोडिंग, अपडेट फील्ड्स एंड चार्ट्स ऑटोमेटिकली, सेटिंग टैब स्टॉप। बेटा, कभी कभी हमारे जो वर्क का पैटर्न होता है, हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी लिंक अपलोड हो जब हम लोग कोई भी चेंजेस करें, तो इसीलिए हमें देख लेना चाहिए कि हम कौन सी लिंक को अपडेट करना चाहते हैं और कौन सी लिंक को उसमें लोड करना चाहते हैं। बेटा, अपडेट फील्ड्स एंड चार्ट्स ऑटोमेटिकली में से आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके जो भी चार्ट्स होते हैं उनको अपडेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए जब भी आपको चार्ट्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो आपके लिए अपडेट करना या अपलोड करना, तभी आप अपलोड करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग होता है एंड ये आपकी परफॉर्मेंस को भी बहुत अफेक्ट करता है। सेटिंग टैब स्टॉप में क्या होता है, आपके कर्सर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने आपकी ईच प्रेस पे, आपकी ईच टैब की के प्रेस में कितना इंडेंट डिस्टेंस उसके अंदर अप्लाई हुआ है, अगर वो इंक्रीज इंडेंट पे हुआ है या डिक्रीज इंडेंट पे, मीन्स उसने कितना डिस्टेंस बेटा कवर किया आपके कर्सर ने, वो आपका स्पेसिफाई करता है सेटिंग टैब स्टॉप्स। बेटा, जो आपके रूलर पर जो मेज़रमेंट मार्क होता है वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है इंचेस में सेट होता है, बट यू कैन चेंज इट टू द अदर यूनिट। जैसे कि आप मिलीमीटर में कर दो, सेंटीमीटर में कर दो, पॉइंट्स में कर दो, जो भी आप चाहिए। और जनरल सेटिंग लगाने के बाद क्लिक ओके करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेटा, व्यू ऑप्शन में कुछ भी समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आपका व्यू ऑप्शन होता है ना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। मींस अगर आप कोई भी चेंजेस करोगे तो वो आपको इमीडिएटली आपके स्क्रीन पर आपको इफेक्ट दिखने लगेगा कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या वो आपकी डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट से मीट करता है या नहीं करता है। तो बेटा, जब आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आपको गाइड्स मिलेंगी, तो आपको गाइड्स कैसी चाहिए, मूव करें या नहीं करें, सिंपल हैंडल्स हों या लार्ज हैंडल्स हों, आपका जो स्क्रॉल बार हो वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, ग्राफिक्स एंड ऑब्जेक्ट्स हों या ना हो, आपके में टेबल्स हों, ड्राइंग्स एंड कंट्रोल्स हों, फील्ड के कोड्स हों एंड कमेंट्स हों। ओके बेटा, फॉर्मेटिंग एड्स ऑप्शन जो होता है वो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, क्योंकि ये कंट्रोल करता है कि आपका जो भी टेक्स्ट है वो कैसा दिखेगा, कैसा अपीयर होगा।
इसमें आप पोजीशनिंग देखते हो टैब मार्क्स की, आपका पैराग्राफ कहाँ पे एंड हो रहा है वो चीज़ आप देखते हो, आपकी लाइन कहाँ पे ब्रेक हो रही है, आपका पेज ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, आपके टेक्स्ट के बीच में कितनी स्पेसिंग है, कितना अलाइनमेंट है, ये आपका फॉर्मेटिंग एड ऑप्शंस में आता है। अब बेटा जैसा आप देख सकते हो पैराग्राफ एड्स में आपका पैराग्राफ एंड कहाँ पे हो रहा है, आपके हाइपन्स कहाँ पे लग रहे हैं, कितना स्पेसेस है, आपको नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस चाहिए या नहीं, टैब्स चाहिए, ब्रेक्स चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी हिडन टेक्स्ट है या नहीं। तो बेटा ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपका फॉर्मेटिंग एड्स में आता है। और इस सिंबल की हमें बहुत ज़रा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी टाइप का पैराग्राफ एंडिंग लगा रहे हो तो आप हमेशा देखते हो कि आपकी जो भी अगर पेज है तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक की आपकी पेज ब्रेक है तो आपका जो भी डेटा है बेटा वो यहाँ से यहाँ तक की ही लाइन में आएगा, आप इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकते क्योंकि आपने पेज ब्रेक लगा रखा है। ओके बेटा। बेटा जो ग्रिड ऑप्शन होता है वो डिटरमाइन करता है कि आपके ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। ग्रिड ऑप्शन जो होता है वो आपके स्मॉल पिक्सल्स होते हैं इमेजेस के, आपकी इमेजेस जो फॉर्म होती हैं वो स्मॉल स्मॉल पिक्सल से ही फॉर्म होती हैं। अगर आप अपनी कोई भी फ़ोटोग्राफ लेते हो तो एक स्मॉल स्मॉल पिक्सल्स का एक कंट्रीब्यूशन होता है, कलेक्शन होता है, जिससे एक पूरी इमेज फॉर्म होती है। तो आपकी जो भी इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा कॉम्बिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स होती है। ओके बेटा ग्रिड में आपके क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। पहला आता है स्नैप टू ग्रिड। बेटा स्नैप टू ग्रिड का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हो कि जो भी आप ऑब्जेक्ट्स लगा रहे हो अपने पेज पर आप उनको मूव करता हुआ देखना चाहते हो तो आप स्नैप टू ग्रिड का यूज़ करते हो। ये आपके ऑब्जेक्ट को अलाइन करता है। बेटा अगर आप विजिबल ग्रिड पर आप टिक कर दोगे, ओके बेटा, विजिबल ग्रिड पर अगर आप टिक कर दोगे तो इसका मतलब ये होता है कि पेज पर आपका जैसे ये पेज है तो इस पर आपको क्या ग्रिड लाइंस शो होंगी। ग्रिड लाइंस आपकी बेटा ऐसे स्मॉल स्मॉल डॉट्स होते हैं। और जो बेटा आपकी ग्रिड लाइंस होती है ना वो आप अपने पेज के बैकग्राउंड से थोड़ा डिफरेंट रखिएगा। जैसे आपका पेज का जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी थोड़ा सा वाइट या ग्रे टाइप का होता है, तो ग्रिड लाइंस जो हैं वो पिंक रेड ऐसे टाइप से रखिएगा जिससे कि आपको विजिबल हो। बेटा इसमें आपके और भी डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका रेजोल्यूशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आप क्या रेजोल्यूशन रखना चाहते हो, सब डिविजन्स में आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजोल्यूशन क्या रखना चाहते हो। बेटा जो सिंक्रोनाइज एक्सेस होता है इसका यूज़ ये होता है कि आपको सिमिलर ग्रिड लाइंस चाहिए वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी, तो आप हमेशा सिंक्रोनाइज एक्सेस के ऊपर चेक कर दीजिएगा। ओके बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कभी कभी जो आपकी ग्रिड लाइंस होती हैं ना वो डिस्प्ले नहीं होती, शो नहीं होती, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है और जो ग्रिड लाइन का जो कलर होता है वो ऑलमोस्ट मैच होता है, डिस्टिंग्विश नहीं होता उसमें कोई भी टाइप का। तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो ग्रिड लाइन का कलर है वो अपने बैकग्राउंड से डिफरेंट रखिएगा, वेदर येलो रखिएगा, ऑरेंज रखिएगा, रेड पिंक जो भी आप चाहो वो रखिएगा, बट बैकग्राउंड से जो डिफरेंट रखिएगा। ओके बेटा। फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से पढ़िएगा इसे। जो भी आपके जनरल अरेंजमेंट होते हैं आपके टेक्स्ट के, जो आपके टेक्स्ट के अपीयरेंस को अफेक्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट को बहुत प्रेजेंटेबल बनाता है, मीन्स इतना अच्छा उसको बनाता है कि इट इन्हेंसेस द ब्यूटी ऑफ योर डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग प्रोवाइड यू द नीटर एंड अ लेजिबल आउटलुक। लेजिबल का मतलब होता है क्लियर इनफ टू रीड। वो आपके टेक्स्ट को एम्फेसाइज करता है, उनकी एक हिरार्की को क्रिएट करता है जिससे कि उनको एक रिलेटिव इम्पोर्टेंस मिल सके आपके डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट को। इसमें आप कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग एंड पेज की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो ईजिली। सो कमिंग टू द टॉपिक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आपके जो भी अपीयरेंस होता है आपके डॉक्यूमेंट का उसको इन्हेंस करता है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि आपके डिफरेंट जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं डॉक्यूमेंट के वो कैसे अपीयर होंगे ये आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डिस्क्राइब करता है। इसमें आपका फ़ॉन्ट कैसा होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसा होगा, आपके टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, बोल्ड होंगे, इटैलिक होंगे, अंडरलाइन होंगे, उनकी टेक्स्ट की पोजीशनिंग क्या होगी, सुपर स्क्रिप्ट होगी या सब स्क्रिप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। तो बेटा सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि आपने लिखा a + b का होल क्यूब, दैट मीन्स a³
प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b³ तो इसमें जितने भी आपके टोटल एलिमेंट्स हैं वो आपके सब ऊपर लिखे हैं, दैट मीन्स सुपर हैं, उनको हमने ऊपर लिखा है। और अब आपका सब स्क्रिप्ट क्या होता है? सब स्क्रिप्ट आपका होता है जैसे आपने लिखा H2SO4 तो इसमें जो भी आपके नंबर्स हैं वो आपके सब नीचे लिखे हुए हैं, तो ये आपका होता है सब स्क्रिप्ट, क्योंकि इसमें आपके जितनी भी टेक्स्ट की पोजीशनिंग है वो डाउनवर्ड्स है, इसमें जो आपकी टेक्स्ट की पोजीशनिंग है वो अपवर्ड्स है। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना आप लोग। अब बेटा ये नॉर्मल सी एक बात है, अगर आपको फॉर्मेट करना है कैरेक्टर्स राइटर में तो आपका जो भी टेक्स्ट है आपको जिसको फॉर्मेट करना है पहले आप उसको सेलेक्ट कर लोगे, फिर आप क्लिक करोगे कैरेक्टर ऑप्शन में, फिर आप फॉर्मेट मेन्यू में जाओगे जो कि आपके डायलॉग बॉक्स में प्रेजेंट होगा। फिर आप उस डायलॉग बॉक्स में आप चूज़ करोगे कि कौन सा आपको फॉन्ट चाहिए, कौन सा आपको साइज़ चाहिए, कौन सा आपको टाइप का फेस चाहिए। फिर आप क्लिक ओके कर दोगे, कन्फर्म हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप कैंसिल कर दोगे उसको। एंड कुछ हमारे शॉर्टकट्स हैं वो याद रखिएगा। अगर आपको बोल्ड चाहिए तो आप बोल्ड के लिए क्या करोगे, Ctrl+B। अगर आपको इटैलिक चाहिए तो Ctrl+I। अगर आपको अंडरलाइन चाहिए तो Ctrl+U। तो ये बेटा शॉर्टकट्स हैं, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अब बेटा इस पेज में क्या है, इस पेज में यही है कि आप अपने फ़ॉन्ट के इफ़ेक्ट्स को डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे उनका कलर चेंज कर सकते हो, ब्लू, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, ग्रे, जो भी रखना चाहो। उनके ऊपर आप शेडो लगा सकते हो जिससे कि एक शेडो टाइप का अपीयरेंस आए। आप उस पर ओवरलाइन कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, मैंने मेंशन भी किया है कि जैसे कि आपने लिखा है लर्नर बी ज्ञान, आपने लर्नर बी ज्ञान लिखा तो क्या हुआ, आपने एक उस पर एक सिंगल स्ट्राइक थ्रू लगा दिया तो इससे क्या है वो कटेड दिखने लगेगा आपको। डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है आप डबल इस पे लाइनिंग कर दो तो ये डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया। तो आप डिफरेंट फॉन्ट इफेक्ट्स लगा सकते हो, आप अपनी टेक्स्ट की पोजीशनिंग कर सकते हो। आपको लेफ्ट हैंडेड चाहिए, राइट हैंडेड चाहिए, मिडिल, सेंटर में चाहिए, जस्टिफाइड चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। बेटा चेंजिंग केस इन राइटर क्या करता है, वो आपको ऑफर करता है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस के कन्वर्जन्स। जैसे अपर केस और कैपिटल में क्या हो गया, आपके सारे लेटर्स जो हैं अपर केस में लिखे हैं, कैपिटल्स में हैं और अपर केस में सारे। लोअर केस में क्या हो गया, सारे आपके स्मॉल में लिखे हैं। टाइटल में क्या हो गया, टाइटल वाले में आपका जो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं वो सारे कैपिटल रहते हैं, बाकी उसमें स्मॉल रहते हैं। और स्मॉल कैपिटल में क्या होता है, आपका जो स्टार्टिंग का है वो थोड़ा सा आपका बोल्ड टाइप का दिखेगा, बाकी भी आपके कैपिटल रहेंगे पर उतने हाइट एक्सटेंड के नहीं होंगे, तो ये आपके स्मॉल कैपिटल्स होते हैं। बेटा ये जो आपके ऊपर के 2 कन्वर्जन्स हैं ये आपके 2 डिफरेंट वेज में हो सकते हैं। पहला क्या कर सकते हो आप पहले फॉर्मेट में जाओगे, चेंज केस में जाओगे, अपर से लोअर केस में जो भी आपको चेंज करना है उससे भी कर सकते हो। और अल्टरनेटिवली आप दूसरा केस भी कर सकते हो जिससे कि आप सेलेक्ट कर लो आप अपने डिज़ायर्ड टेक्स्ट को, फिर आप इफ़ेक्ट बॉक्स में जाकर के फॉन्ट इफ़ेक्ट कैरेक्टर में जाओगे जो कि आपके फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स में है। फिर आप रिकॉल करोगे कौन से कैरेक्टर को आपको चेंज करना है, फिर आप कमांड फॉर्मेट में जाकर के जो भी कैरेक्टर है आप उसको चेंज कर सकते हो। और जो सेकंड केस है वो आप अपने चारों केसेस में अप्लाई कर सकते हो, बट फॉर द अपर 2 केसेस यू कैन अप्लाई बोथ द वंस। ओके, अगर आप बेटा वैसा नहीं करना चाहते हो तो आप चेंज केस में जा कर क्या, अगर आपको अपर केस में चाहिए तो अपर केस में कर दो, लोअर केस में चाहिए तो लोअर केस में कर दो, ये बेटा आपके ऊपर है। कैपिटल, लोअर केस, टाइटल, स्मॉल कैरेक्टर्स आप इसमें भी कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू चाहिए, विदाउट चाहिए या विद चाहिए, अंडरलाइन चाहिए या नहीं चाहिए, विदाउट, जो भी आप चाहो उसको ओके करके आप उस फॉर्मेट में कर सकते हो। बेटा अगर आपको चेंजिंग फॉन्ट और टेक्स्ट कलर करना है तो सिंपल 4 स्टेप्स याद रखिएगा। पहला होता है आपका फॉर्मेट, फिर दूसरा आपका होता है कैरेक्टर, फिर थर्ड आपका होता है फॉन्ट का आपका जो भी है इफेक्ट आपको चाहिए, एंड द लास्ट वन इज़ योर फॉन्ट कलर। आपके 4 कैटेगरीज में आपका पूरा चेंजिंग हो जाएगा फॉन्ट और टेक्स्ट कलर का। बेटा जो आपका फॉर्मेट पेंट ब्रश होता है आप उसको फॉर्मेट पेंटर भी बोलते हो। ये जो आपका एक तरीके का टूल होता है जिसका यूज़ करके आप क्विकली आप फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हो, उसके साइज़ को, उसके स्टाइल को, उसके फॉन्ट को आप एक डॉक्यूमेंट से लेकर के आप उसको दूसरे डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब बेटा हम सीखते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर का इन राइटर। जैसे कि हमने इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, हु आर द प्रिंट डिसेबल्ड।
अब आपको इस टेक्स्ट को चेंज करना था, आपने इस पूरे को कॉपी कर लिया। अब आप क्या करोगे, आप फॉर्मेट पेंट ब्रश पे क्लिक करोगे। ये आपका फॉर्मेट पेंट ब्रश है। जैसे आप पेंट पे देखते हो ना कि एक आपका एक आइकन आता है, एक आपका टूल बार आता है, एक बकेट टाइप का आता है जिसके अंदर पेंट होता है, जैसे पेंट में आप यूज़ करते हो। आप वैसे ही आपका एक बकेट आएगा, आप उसको पॉइंटर को आप उस जगह पे लाओगे जिस जगह का आपको कलर या टेक्स्ट चेंज करना है, फिर वो उस कलर को यहाँ पे फिल कर देगा। तो आपका जो भी फॉर्मेट है, जो भी आपने चूज़ किया था, जिस पे भी आपको चेंजेस चाहिए थे, वो आपके अप्लाई हो जाएंगे ईजिली, और आप उसको तुरंत नोटिस कर लोगे क्योंकि ये सारे चेंजेस आपके इमिडिएटली स्क्रीन पर आपको दिख जाते हैं। बेटा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है, कुछ भी बताने से पहले इतना ज़रूर याद रखना कि जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है वो आपका फाइनल अपीयरेंस होता है आपके डॉक्यूमेंट का। जैसे कि एक टचअप आपका लास्ट थिंग होती है ना कोई भी चीज़ की, तो उसी तरीके से फाइनल अपीयरेंस होता है आपके डॉक्यूमेंट का पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आपका इन्वॉल्व करता है टेक्स्ट के अलाइनमेंट को, टैब के स्टॉप्स को, पैराग्राफ के इंडेंटेशन को, लाइन स्पेसिंग को, लाइन के बीच में स्पेस कितना है, पैराग्राफ कितना है, बॉर्डर्स कितने हैं, शेडिंग्स कितनी है, सारी चीज़ों को वो डिस्क्राइब करता है। और सिंपल टर्म्स में ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता है वो इन्वॉल्व करता है कंट्रोलिंग द अपीयरेंस ऑफ अ टेक्स्ट इन योर पैराग्राफ। टेक्स्ट अलाइनमेंट इन राइटर क्या होता है बेटा, ये लेफ़्ट फ्लश होता है, राइट फ्लश होता है, सेंटर्ड होता है, जस्टिफाइड होता है। ये मैंने आपको अपने एक वीडियो में पहले बताया है, लास्ट वीडियो में अपने। इसमें क्या होता है, अगर आपको लेफ़्ट अलाइनमेंट चाहिए, लेफ़्ट अलाइनमेंट मीन्स आपका जैसे कि ये पेज है तो आपके जितनी भी हेडिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वो आपकी एकदम लेफ़्ट साइड में आएंगी। सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें आपकी एकदम बीचों बीच आएगी आपके पेज के। राइट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ें आपकी राइट साइड से आएंगी, मीन्स ऐसे ऐसे आएंगी। ओके। और जस्टिफाइड का मतलब बेटा क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जस्टिफाइड का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने लिखा है लर्नर, तो आप उसी के एकदम नीचे लिखोगे बी और ज्ञान। तो आप ये देख रहे हो कि आपकी सारी चीज़ें एक मार्जिन में आई है, एक स्पेसिंग मार्जिन्स में आई हैं। तो आपका जो भी है ये आपका जस्टिफाइड है, मीन्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ये आपका जस्टिफाइड है मीन्स आप अपने प्रोजेक्ट में अपने अपने जैसे आप बड़े स्टूडेंट्स को आप देखते होगे ना, दे यूज़ दिस काइंड ऑफ जस्टिफाइड टेक्स्ट इन देयर प्रोजेक्ट्स। अब बेटा जैसे आप इसमें शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लेफ़्ट वाला अलाइनमेंट चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस कैपिटल एल लिख सकते हो। अगर आपको चाहिए, आपका जस्टिफाइड चाहिए, सेंटर्ड चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट के लिए आप कंट्रोल प्लस ई करोगे। राइट अलाइनमेंट के लिए आप कंट्रोल प्लस आर करोगे। जस्टिफाइड के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस जे करोगे, कैपिटल जे। ओके। अब बेटा बात करते हैं पैराग्राफ इंडेंटेशन इन राइटर की। पैराग्राफ इंडेंटेशन में मतलब आपको क्या होगा कि जैसे कि स्पेसिफाई आपको करना है लेफ़्ट इंडेंट, तो लेफ़्ट इंडेंट को स्पेसिफाई करने के लिए आप कोई भी टेक्स्ट पहले इंडेंट में आप लिख दोगे, उसके बाद आप इंडेंट का मेज़रमेंट डालोगे कि आपको कौन से मेजरमेंट का चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव इंडेंट चाहिए तो आप पॉजिटिव वैल्यूज़ उसमें फिलअप करना, अगर आपको नेगेटिव इंडेंट चाहिए तो आप माइनस में वैल्यू को उसमें फिलअप करना। सिमिलरली आप राइट इंडेंट में भी वैसे ही करोगे। अगर राइट इंडेंट चाहिए तो आप जो भी टेक्स्ट है आप उसको लिखोगे और फिर उसके आगे आप उसका इंडेंट का मेजरमेंट डाल दोगे कि आपको आफ्टर टेक्स्ट चाहिए या आफ्टर अ सेक्शन चाहिए। अगर आप ऑटोमेटिक क्लिक कर दोगे तो आपका जो राइटर है वो ऑटोमेटिकली आपके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, आपके फ़ॉन्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग, आपकी लाइन स्पेसिंग के अकॉर्डिंग, आपकी जो भी टेक्स्ट है उसको बिफोर टेक्स्ट इंडेंट 2.00 इंच का कर देगा। और फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होगा, जो भी आप वैल्यू टाइप करोगे वो स्पेसिफाई करेगा आपकी यूनिट के हिसाब से। जैसे आपको सेंटीमीटर में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, अलॉन्ग वाइज आपको 1.00 इंचज़ के रेशियो में आपके बॉक्स में फिलअप कर देगा। बेटा फॉर एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पे है नो इंडेंटेशन, मतलब यहाँ पे कोई भी टाइप की स्पेसिंग नहीं है, ना लेफ़्ट साइड ना राइट साइड, तो इसमें कोई भी इंडेंटेशन नहीं है। यहाँ पे लेफ़्ट इंडेंटेशन है क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा स्पेस लेफ़्ट है। ये बेटा आपकी मार्जिन बनी हुई है, ये डॉटेड डॉटेड जो बनी है, ये सभी जो आपकी मार्जिन बनी है, आपको इस मार्जिन के बाहर नहीं जाना है। ये बेटा आपका राइट इंडेंटेशन है क्योंकि यहाँ पे राइट में स्पेस लेफ्ट है। ओके बेटा, ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है क्योंकि अगर आपने जब फर्स्ट लाइन स्टार्ट की तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्पेस है, तो आपका ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है। ये आपका हैंगिंग इंडेंटेशन है। हैंगिंग इंडेंटेशन मीन्स जैसे कि आपने कुछ लिखा तो अब उसके ये जो सब टाइप्स हैं ये आपके हैंग करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये न्यूमेरिक फॉर्म में होंगे या अल्फ़ाबेटिक मैनर में होंगे या बुलेट्स के फॉर्म में आप हैंग कर सकते हो चीज़ों को। और ये बेटा आपका निगेटिव इंडेंट होता है। निगेटिव इंडेंट ये इसलिए है क्योंकि
बेटा ये मार्जिन के बाहर आ गया, ये आपकी मार्जिन लाइन थी, ये दिस और इसका बीन विथ इंडेंट ये सब मार्जिन के बाहर ही आ गया है, तो ये आपका नेगेटिव इंडेंट है क्योंकि ये माइनस में आपका चला गया है। अगर वो विद इन अ बॉक्स होता तब वो पॉजिटिव इंडेंट होता। बेटा जो लाइन स्पेसिंग इन राइटर होता है वो आपका डिटरमाइन करता है कि आपके टेक्स्ट के, आपके पैराग्राफ के बीच में कितनी लाइन स्पेसिंग है। अगर बेटा आपको लाइन स्पेसिंग चेंज करनी है तो आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाओगे, तब आपको इसमें शो करेगा कि आपको सिंगल स्पेसिंग चाहिए या 1.5 लाइंस की आपको स्पेसिंग चाहिए, डबल चाहिए, प्रोपोर्शनली चाहिए मींस इक्वली रहेगी दोनों साइड, एटलीस्ट चाहिए, लीडिंग चाहिए या फिक्स चाहिए। आप मतलब आप पूरा पैराग्राफ लिखोगे, आपकी स्पेसिंग फिक्स्ड ही रेशियो पे रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। बेटा स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ एंड राइटर का मतलब ये है कि अगर आपको सेम स्पेसिंग चाहिए आपके बिफोर द पैराग्राफ या आफ्टर द पैराग्राफ, तो आपको बार बार एंटर को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जा करके फॉर्मेट पैराग्राफ कमांड को चूज़ करिएगा और उसमें स्पेस ऐड कर दीजिएगा कि आपको पैराग्राफ के अबव और पैराग्राफ के बिलो कितनी स्पेसिंग, कितना मेजरमेंट चाहिए, और उसके बाद आपका जो भी आपका फॉर्मेट होगा, आपका जो भी राइटर होगा वो आपकी उतनी स्पेसिंग रखेगा, आपके पैराग्राफ के पहले भी और आपके पैराग्राफ के बाद भी। और बेटा ये चीज़ कभी भी मत भूलिएगा, अगर आपको स्पेसिंग करनी है तो आप पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिएगा, मीन्स आप पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप उसमें स्पेसिंग वाला ऑप्शन लगाइएगा जो मैंने अभी आपको बताया है बिफोर एंड आफ्टर वाला। अब आपकी बात आती है पैराग्राफ बॉर्डर एंड शेडिंग की। जैसे कि बेटा कभी कभी हमें कोई भी चीज़ों को प्रोफेशनली करना रहता है, तो हमने जैसे कि अपना डॉक्यूमेंट बनाया, हमने उसमें लिखा लर्नर बी ज्ञान, अब हम इसको चाहते हैं कि ये बॉर्डर्स में आए, ऐसे बॉर्डर्स इसके अराउंड रहें, तो इसका इफ़ेक्ट और अच्छा आएगा और लुक एंड फील आएगा आपके डॉक्यूमेंट में और प्रेजेंटेबल लगेगी आपकी चीज़ें। तो आप क्या करोगे, आप पैराग्राफ बॉर्डर ऑप्शन में क्लिक करोगे। अब आपको जो भी बॉर्डर चाहिए, आपको अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइट एकदम पतला सा बॉर्डर चाहिए तो आप 0.05 पीटी का बॉर्डर यूज़ करोगे। अगर आपको थोड़ा सा मोटा बॉर्डर चाहिए, थिक चाहिए, तो 2.50 पीटी का यूज़ करोगे। अब अगर आपको बहुत ही ज़्यादा थिक बॉर्डर चाहिए तो आप 5.00। तो आप ऐसे आप अपने बॉर्डर चूज़ कर सकते हो और आप बॉर्डर का कलर भी चूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप ब्लैक ही कलर लगाओ, बट मेनली सारे बॉर्डर्स ब्लैक ही होते हैं, बट आप चूज़ कर सकते हो जो भी कलर का शेड आप चाहते हो अपने बॉर्डर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। मैंने आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से एंड इन द मोस्ट स्मॉलेस्ट मैनर मैंने आपको पढ़ाया। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ एंड प्लीज़ वॉच इट। लर्नर बी ज्ञान, बी वॉट यू आर। थैंक यू सो मच।